नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। संसद सत्र के 6वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा हिंदुत्व को लेकर हुआ। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले को लेकर आमने सामने रहे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो दिखाते हुए कहा कि शिव जी का त्रिशूल जमीन में गड़ा है, वह अहिंसा की बात करते हैं। आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं, आप हिंदू हैं ही नहीं। इस पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तगड़ा पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि आप बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल के बयान पर अमित शाह ने कहा राहुल को पता नहीं है कि करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप हिंसा की बात करते हैं। हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। राहुल को माफी मांगनी चाहिए। सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी खुद मंत्री जी विचारधारा से आते हैं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? तो सदन में आखिर क्यों हिंदुत्व पर हंगामा बरपा है? हिंदुत्व और आरएसएस को आगे कर क्यों सरकार जो है वो लगातार हमला हो रहा है और भाजपा को घेरने की कोशिश भी हो रही है? आज हम इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हिमानी सिंह, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ गई हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सत्येंद्र जैन, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भाजपा, स्काइप से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में सत्येंद्र जी आपके साथ ही करूंगा कि जिस तरह से जो दोनों सदन है, दोनों में हंगामा चल रहा है और जिस तरह से विपक्ष या फिर अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से लगातार हमला बोला है सरकार पर, और क्या माना जाए कि अब हिंदुत्व की लड़ाई का जो अखाड़ा है वो अब सदन बन गया है। तो दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और इसी मसले को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ।
राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरनाक है। इस पर सभापति जयदीप धनखड़ ने कहा कि आरएसएस देश के अच्छे के लिए काम करती है, इसमें अच्छे लोग जुड़े हैं। इस पर खड़गे ने कहा आरएसएस की विचारधारा मनुवादी है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने उनकी बात को राज्यसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग भी की। धनखड़ ने उनकी मांग पर बयान को कार्रवाई से हटा दिया। तो लगातार दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इस हंगामे के बीच में जो मुद्दा है वो अब गर्म होता जा रहा है। हिंदुत्व पर लड़ाई भी हो रही है। सदन में आखिर क्यों हिंदुत्व पर हंगामा बरप रहा है, हिंदुत्व और आरएसएस को आगे कर क्यों सरकार इस भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, इसी पर आज हम तमाम बातें भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो हिंदुत्व पर संग्राम भी जारी है और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हिमानी सिंह, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, जुड़ गई हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सत्येंद्र जैन, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भाजपा। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सत्येंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही सदनों में हंगामा चल रहा है और जिस तरह से यह हंगामा हो रहा है, क्या माना जाए, हिंदुत्व इसका जो मुद्दा है निकलकर सामने आ रहा है। जो सदन है वो अब हिंदुत्व पर लड़ाई का एक नया अखाड़ा बन गया है क्या? देखिए, बहुत ही निंदनीय है। और जिस प्रकार से संसद में ये सब कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी साथ जो दल हैं वो सब कर रहे हैं, बड़ा निंदनीय, घोर आपत्तिजनक है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर देंगे और संविधान में कहा गया सर्वपंथ संभाव, सर्वपंथ, उसमें सारे पंथों का, और किस प्रकार से एक बड़ा हमारे यहाँ बहुसंख्यक पंथ है हिंदू पंथ, उसको टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कोई पहली बार नहीं कहा। और देखिए, आपने संसद में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उठ करके आपत्ति ली कि बहुत आपत्तिजनक है, सारे हिंदुओं को हिंसा वाला बता दिया, हिंसक बता दिया। ये बहुत ही निंदनीय है और एक कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, सामने आ रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वो, और राहुल गांधी जी पहले भी कहते रहे, घोषणा पत्र में लिखा है उन्होंने कि वो चाहते हैं शरिया कानून लेके आए मुसलमानों के लिए। और पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 इनके घोषणा पत्र में आप देख लीजिए। और जिस प्रकार से मुंबई में जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर जो शक्ति है उससे लड़ रहे हैं, और अभी साफ साफ ही कह रहे हैं कि हिंदू जो है हिंसक होते हैं, सारे हिंदू सब सोच आप देखिए, पूरा साफ हमने बयान सुनाया। ये है, तो ये कांग्रेस का पूरा एजेंडा है। पहले कहते थे जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। इसी प्रकार से चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की और सत्ता आ जाएगी। तो इस सनातन की सत्ता, आप सोचिए, सनातन और हिंदू एक पर्याय ही हैं, और उनके लिए इतना इनके अंदर विष वमन भरा हुआ है जो बार बार वमन होता है। हिंदुओं को इन्होंने आतंकवादी बता दिया। आपको याद होगा जब इनकी 10 साल की यूपीए की जो इनकी सरकार रही, कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसमें हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, भगवा को आतंकवादी बताने वाली ये कांग्रेस रही है। और आज वही निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जा रही है। मुझे लगता है समूची कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। इन्होंने संविधान का अपमान किया है, सर्वपंथ संभाव के भाव का अपमान किया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी संसद में फोटो ले लेके बता रहे थे कि शिव जी की, तो आप शिव जी का अपमान कर दिया, उसके साथ साथ गुरु नानक देव जी का फोटो लेके आए, उनका अपमान किया। सिखों के गले में कैसे टायर डाल के जलाया गया, 1984 की घटनाएं हमें सब याद है। किस प्रकार से कर्नाटक में जैन मुनि, जैन अल्पसंख्यकों की बात करें तो जैन और कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के साथ में क्या किया कि आचार्य कामनंदी महाराज की हत्या की गई, टुकड़े टुकड़े करके करंट लगा करके हत्या की गई। और कांग्रेस की सरकार आंख बंद करके कहती रही। भारतीय जनता पार्टी ने संसद, विधानसभा के अंदर भी हंगामा किया कर्नाटक में। इसी प्रकार से आप देखिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया, कुंडलपुर मध्य प्रदेश में एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र आता है जिसको हमारी सरकार ने उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया। 4 किलोमीटर की रेडियस में वो पवित्र रहेगा, कोई उसमें ऐसी दूसरी गतिविधि नहीं होगी, शराब, मद्य, मांस और ऐसे इको टूरिज्म का सेंटर नहीं बनेगा। इतने अच्छे काम किए। वहीं पर दिग्विजय सिंह जी उस पर फर्जी ट्वीट करते हैं जिसके कारण उन पर वो अपराध भी कायम हुआ था। तो ये पूरी कांग्रेस है। और आपने देखा खरगोन की घटना जब हुई तो कह दिया कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगा दिया था केसरिया हमारा,
तो वो केसरिया झंडा फहराने वाला ट्वीट भी फेक ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी ने। तो ये पूरी की पूरी कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। आज ये सामने आ गया। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि अच्छा किया, तीसरी बार भी उन्होंने पुनः भाजपा को चुना है। और मैं कहता हूं एक एक जनता, एक एक व्यक्ति राम बन रहा है, कृष्ण बन रहा है, शंकर बन रहा है। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज मैं कहता हूं भारत की जनता ही भगवान राम बनेगी, भगवान कृष्ण। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं हेमानी जी से जवाब ले लेता हूं। सत्येंद्र जी, मैं हेमानी जी से जवाब हेमानी जी जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार कह रही कि आप लोगों ने पहले भी हिंदुओं का अपमान किया, और अब जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, लगातार पूरे हिंदू समाज को कहीं ना कहीं हिंसक कहना कितना सही है? बीजेपी आरोप लगा रही है कि लगातार हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है और कांग्रेस इसमें आगे है। ये अच्छी बात आपने कह दी कि एक चीज क्लियर कर दी कि बीजेपी आरोप लगा रही है। ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि ये बात सच है या नहीं। ये बात अभी हम डिबेट में या बाकी माध्यमों से ये बात साबित होना बाकी है। मैं जब से पैदा हुई हूं तब से हिंदू हूं, और मेरे जितने भी पूर्वज थे सनातन काल से वो लोग हिंदू रहे हैं। पर इससे 2014 से पहले हमको कभी ये बात किसी जुलूस के माध्यम से, कभी किसी रैली के माध्यम से चिल्लाकर बाइकों पर तलवार लेकर बोलने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ी। 2014 से पहले हम और हमारा पूरा पूर्वज वंश जो था वो समय हमेशा से सनातनी रहा है। ना हमारे धर्म पे कभी कोई संकट आया, ना हम कभी किसी खतरे में आए, ना हमने कभी ये बात साबित करने की हमें जरूरत पड़ी कि हम हिंदू हैं। आजकल ये एक परिवेश हो गया है। और राहुल गांधी जी का अभी आप ही के चैनल के माध्यम पर भी पूरा इंटरव्यू पढ़ा, हालांकि मैं वो वीडियोस लेके बैठी थी कि अगर कहीं कुछ चूक रह जाए तो उन्होंने खुद साफ शब्दों में बोला कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने इन हिंदुओं की बात की थी। आप अभी कुछ ही समय पहले का देखिए कि एक बार एक कहावत सुनी होगी कि जब सांप भूखा होता है और उसे कोई और शिकार नहीं मिलता तो वो अपने ही अंडे खाने लगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसी स्थिति होने लगी है कि ये लोग अपने अभिमान में, अपने अहंकार में और अपने जो इनकी आदतें हो गई हैं हिंसात्मक, उसमें इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि अभी एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को ही मारने, खुद के ही कार्यकर्ताओं को। अभी इंदौर में एक मामला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने एक कार्यकर्ता को गोली मारकर बहुत ही हत्या गलत की। बात और है। उसके बाद लेकिन एक बात बताइए, बड़ा जिस तरह से निंदनीय है। भरे सदन में भगवान शिव की, गुरु नानक जी की फोटो मैं दिखाई वीडियो सुनाता हूं, गई, देखिए क्या आप। ये कितना सही है? सत्येंद्र भाई बहुत ज्यादा बीच में अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलना, बात आपकी भी पूरी नहीं हो जाऊंगी। ये मेरा टर्न है तो इस समय मैं बोलूंगी। आप क्या वीडियो दिखाएंगे? जब आपका टर्न हो तब आप वीडियो दिखाइएगा। देखिए दीदी, आप उद्वेलित ना हो, आप नाराज ना हो। हेमानी जी, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपको गुस्सा और प्रतिकार आपको राहुल गांधी के खिलाफ दिखाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेसियों। अरे मैं तो कहता हूँ कोशिश की और उन दो कार्यकर्ताओं का घर जला दिया और उनके परिवार कुछ को भी दीदी, कुछ भी हेमानी बहन, कुछ भी। ये लोग जो है, क्या बात कर रही है हेमानी आप दीदी? हिंसक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो हिंदू नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको मारा वो भी हिंदू थे और उसके घर को जो जलाने गए वो भी हिंदू थे। तो आप अगर इस तरह की बात करें तो उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि ये शरिया कानून, क्या पूरे भारतवर्ष में शरिया कानून लाने की बात कही? अगर आप झूठ बोलते रहेंगे या चैनल पर बैठकर तो हम यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठे। अरे आप पढ़ो ना, पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 आप पढ़िए दीदी। अरे दीदी आप पढ़ो, आप पढ़ के आया करो। आप पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है आपके मैनिफेस्टो में? बात करती हो आप इधर पे। हेमानी जी, भारत की जनता को जी गुमराह करना चाहते हो आप सब कांग्रेसी हो। अगर सदन में हेमानी जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। लेके गए तो क्या जो लोग हेमानी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भरे सदन में भगवान शिव की फोटो दिखाना या अन्य चिन्ह दिखाना, चूंकि सदन में भी कहीं ना कहीं ये बाधित है, गैर कानूनी है, इस तरह से चिन्ह नहीं दिखाए जा सकते, कितना सही है? क्या अगर दूसरे धर्म की तस्वीरें इस तरह से दिखाई जा सकती हैं क्या? आधारित नारे नहीं लगाए वहां पर आपको क्या, आपको हिंदू धर्म अपनी बपौती लगता है? आपको लगा कि जो चीज हम करते आ रहे हैं वो किसी और ने कैसे कर दी? देखिए इनको नहीं पता हो तो इनके मैं पढ़ देता हूँ पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा है आपके यहाँ मैनिफेस्टो में। सुन लीजिए आप, संसद में सुन लीजिए। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान
भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। और व्यक्तिगत कानून किसके होते हैं अल्पसंख्यकों में? सिखों के होते हैं क्या? क्या जैनों के कानून होते हैं क्या? नहीं होते, मुसलमानों के होते हैं। शरिया कानून से इस देश को चलाना चाहती कांग्रेस, और आज तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल का दिनाजपुर की घटना देख लीजिए, उसमें भी वो बहन को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और वहां का टीएमसी का विधायक कह रहा है कि ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना है उनको गर्व हो रहा, उनको निंदा नहीं कर रहा उस घटना की, उसमें बहन को पीट रहे हैं। हिमानी जी, किसी दिन आपके ऊपर भी ऐसा ही आ जाएगा दीदी, आप सोचिए तो। और मैं तो सवाल पूछा तो आप संसद में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए सांसद भी हैं, पत्रकार लानत है उनके लिए, देवदत्त धिक्कार है दुबे जी उनके भी जुड़े लिए, हुए हैं। ठीक जो है, शांत बैठे रहे, जो विरोध नहीं करते हैं, आज उन सब के लिए भी लानत है। जो संसद मैं में आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ देवदत्त दुबे क्या जी बात करती हो वरिष्ठ दीदी? पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आपको मैं हिंदू धर्म बताऊं क्या होता है? मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जो हर अपार अकबर के पुत्रों से पूछो क्या उन्हें सत्येंद्र जी देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, और ये हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक दर्शन है, हिंदू एक प्राण है। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। देखिए आप दोनों अगर रुकेंगे नहीं तो डिबेट नहीं हो पाएगी इस तरीके से। प्रभात जी, हमारे साथ देवदत्त दुबे हमारी जी भी सभ्यता, जुड़े हुए हैं, संस्कृति मैं को उनके बढ़ा पास कर भी दिया जाता है हूं। कांग्रेसियों ने। मैं उनका रुख करूंगा। देवदत्त जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार धर्म को लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि अब धर्म की लड़ाई संसद से शुरू होगी और संसद तक पहुंच गई है? प्रभात जी, अभी तक तो ये होता था कि चुनावी दौर में जाति और धर्म के मुद्दे उभारे जाते थे, लेकिन अब तो चुनाव विधानसभा के भी हो चुके, लोकसभा के भी हो चुके, फिर वही राजनेताओं का धर्म और जाति को लेकर चर्चा करना। देश में कितने मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा न करके धर्म और जाति पे चर्चा करके केवल वोट के प्रति इनका वो दिखता है कि हमें वोट कैसे मिले, देश कहीं जाए, समाज कहीं जाए, इसकी चिंता नहीं है, केवल वोट की चिंता है। और जब धर्म और जाति की बात होती है तो उसमें थोक में वोट की व्यवस्था होती है। इसलिए बिना परिश्रम, बिना कर्म, बिना पुरुषार्थ के जो वोट पाना चाहते हैं वो राजनीतिक केवल जाति और धर्म की चर्चा करते हैं, वो जनता के बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं करते। और इस तरह से उच्च सदन में जो हमारा पवित्र मंदिर है लो देश का, उसमें इस तरह की चर्चा, अरे बहुत मुद्दे हैं साहब देश में जिनकी आम आदमी को सरोकार है, जिसको देश की जरूरत है। अभी तो कितना बड़ा संकट है दुनिया के ऊपर, देश के ऊपर, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर काम होने चाहिए। वही जाति धर्म घूम फिर के, क्योंकि इसमें देख लिया है नेताओं ने कि एक थोक बंद वोट व्यवस्था हो जाती है। मैं बताऊं कि एक घर में यदि 4 भाई हैं तो चारों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। कोई एक क्या पूरे हिंदू एक से हैं, क्या पूरे मुसलमान एक से हैं, क्या पूरे सिख एक से हैं, पूरे ईसाई एक से हैं, पूरे, और उसमें भी आप कितनी जाति हैं, उपवर्ग कितने हैं, क्या सब एक से होते हैं? सब अलग अलग होते हैं। कोई उस घर में वो होता है, एक सन्यासी भी हो जाता है, एक डाकू भी पैदा हो जाता है। ये कोई वो नहीं है कि जाति है और धर्म में कोई पैदा होता हो, ये व्यक्तिगत स्वभावगत चीजें हैं। इसलिए किसी समूचे हिंदू को हिंसक कह देना कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा अपराध है ये मैं कहता हूँ। और किसी पूरी जाति को किसी को कव करना ये बहुत बड़ा अपराध है किसी भी जाति के साथ, क्योंकि ये हर, मैं कहता हूँ परिवार में एक माँ बाप के में अभी तो खैर 1 या 2 बच्चे होते हैं, पहले जो 8-8, 9-9, 10-10, 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, उनमें सबके अलग अलग स्वभाव होते थे। तो ये कोई वो नहीं है, लेकिन राजनेताओं को एक जो शॉर्टकट रास्ता मिल गया है, शॉर्टकट रास्ता है कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर रोटियां सेकें और अपनी वोट पक्की करें। इससे जब तक निजात नहीं मिलेगी तब तक यही बहस छिड़ती रहेगी और इसी पे तू मैं होती रहेगी। जबकि देश के अनेकों बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, पर्यावरण कितना बड़ा संकट है। इस बार 52 तक टेम्परेचर पहुंचा उसी दिल्ली में जहां ये लोग बहस कर रहे हैं। तो अभी तो अब जुलाई का महीना, बरसात शुरू हुआ है, अभी तो बहस करो, राहुल गांधी चर्चा ने करो, संसद पेड़ में लगाओ। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर जो तमाम बातें कही, वो आखिर कितनी सही हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों जरूरत थी भाई भगवान शिव की वो दिखाने की, जरूरत करने की? शिव तो कितने भोले भंडारी हैं, शिव के बारे में जानो तो सही, उनको इन सब चीजों की कोई जरूरत है? वो भभूत और लंगोट में रहे, वो कह रहे हैं हमें इससे प्रोटेक्शन मिला।
अब वो तो जीव जंतु लपेटे रहे, तुमने जीव जंतु खा के खत्म कर रहे हो सब लोग पर्यावरण पे। आपको डेली दिन में 10 बार कपड़े बदलना है, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, भभूत लपेटते थे, वो विष पीते थे, अमृत बांटते थे, और आप लोग अमृत पी रहे हो और विष बांट रहे हो। एक शिव का बात करने के लिए बहुत कुछ तपस्या चाहिए किसी को भी, राम की बात करने के लिए बहुत मर्यादा चाहिए, कृष्ण की बात करने के लिए बहुत कर्म की पृष्ठभूमि चाहिए। ये क्यों ऐसा उथला कर रहे हैं, क्यों हम भगवानों को इतना वो कर रहे ठीक है, हैं? मैं सत्येंद्र जी का जी। रुख करूंगा। सत्येंद्र जी, मुद्दा यही है कि लगातार अब विपक्ष हो या अगर हम कांग्रेस की बात करें, और राहुल गांधी ने जिस तरह से आज लगातार अपना भाषण दिया और एक के बाद एक हमले बोले सरकार पर, क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी डर फैला रही है, और उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही कहीं ना कहीं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। देखिए हम तो हमारी देखिए बिल्कुल हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व को, हम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है आस्था रखती है, सभी सर्वपंथ संभाव की बात करती है, लेकिन हमने कभी इस गलत टिप्पणियां नहीं करी किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति। और देखिए हिंदू क्या होते हैं, हिंदू की बहुत बड़ी बात है, और खुद कांग्रेस ने गाली दी है, एक तरह से बोला है कि सारे हिंदू जो हिंसक होते हैं, स्वयं कह रहे हैं जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं। और पहले भी हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की इनने कहा था, अब हमने कहा था क्या? हमने इनसे बोला था? इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बताया है जब इनकी सरकार थी, मैं बता दूं। और ये तो कह रहे थे जीसस ने सिखाया है इनको। मुझे लगता है आज महात्मा गांधी की आत्मा भी रो रही होगी कि वो कह रहे हैं एक गाल में थप्पड़ बढ़ता है, दूसरा आगे कर दो, जीसस ने सिखाया। अरे मूर्खों के सरदार हो रहे हैं राहुल गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने कहा था हम सब एक हों, अगर अंग्रेज आतताई कर रहे हैं, आपके साथ में निर्दयता कर रहे हैं, तब भी आपको अगर एक थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरा थप्पड़ आप आगे कर दो। ये महात्मा गांधी ने कहा, वो कह रहे जीसस ने सिखाया। अरे धिक्कार है ऐसे ऐसे नेताओं को, और मतलब नेता विपक्ष के पद का अपमान कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी के ऊपर बात कह रहा हूं कि नेता विपक्ष का पद जो है संवैधानिक पद है, संविधान में एक व्यवस्था है, और अब चूंकि 10% से ज्यादा उनकी सीट आई हैं, इसलिए वो संवैधानिक पद का सम्मान भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कांग्रेस को क्षमा याचना भी करनी चाहिए, साथ ही साथ उस पद से दूसरे को लेके आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र का अपमान हो रहा है, और राष्ट्र का मतलब संविधान का अपमान हो रहा है। संविधान में भी एक नेता विपक्ष की पद दिया हुआ, व्यवस्था दी है, उस पद का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी को तत्काल पद से हटाना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ गुरु बताते हैं, धर्म गुरु, हिंदू क्या होते हैं? हिंदुओं के बहुत सारी बातें परिभाषा है, और हिंदू की सबसे सरल परिभाषा जैन आचार्य भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बताई। उन्होंने कहा जो हिंसा से दूर माने हिंदू, और ये कह रहे हैं हिंदू हिंसा करता है, बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस को तुरंत ही क्षमा याचना करनी चाहिए, और राहुल गांधी जी को नेता विपक्ष के पद से त्यागपत्र देना चाहिए। हिंदू की परिभाषा बताई थी, आपके जैसे हिंसक हिंदुओं की दीदी परिभाषा हमारे नहीं जैसे बताई थी। नहीं, विद्यासागर जी आपको महाराज जनता परम सिखाएगी। पूजनीय, आपको और कम से कम महापापियों के शर्म करनी ऊपर चाहिए। उनका भगवान नाम कृष्ण गलत का परिप्रेक्ष्य सुदर्शन में चक्र लेने भी से चला पहले दिया आपको जनता खुद के ने, नाम के पीछे फिर चैन चलाएगी। लगाते हैं। और आप देखिए फिर विद्यासागर जी वज्रदंड महाराज का नाम चलेगा, तो कम से कम और फिर वज्रदंड चलेगा, फिर भगवान राम का सम्मान से ब्रह्मास्त्र लेने के लिए चलेगा, छोड़ और ऐसी दीजिए। रावण रूपी विचारधारा है उसका अंत होगा। मैं ये भगवान रूपी जनता के ऊपर छोड़ता हूं, माता नारायणी माताओं के ऊपर छोड़ता हूं। बिल्कुल, जिस जनता प्रकार ने से आपका अरे अंत करना शर्म आनी शुरू कर चाहिए। दिया है। और ये तो हिमानी दीदी को भी धिक्कार है, और मैं तो कहता हूं संसद में जितने आपको सांसद धिक्कार बैठे है, थे आपको, उनके आपने ऊपर विद्यासागर धिक्कार जी है कि वो महाराज का कैसे नाम सुनते लिया, रहे इस बात आपको को। शर्म आनी अरे चाहिए। आप आपको दीदी किसी आप अपने उल्लू समय और पानी बोलिए, में जाके गलत डूब बात मरना कर रहे हो चाहिए। दीदी। एक तो आप आप मेरा डिफेंड नाम करना लेके भी नहीं किसी भी आता, आप तरह पढ़ की के आओ। व्यक्तिगत बात नहीं अरे करेंगे हिंदू कि धर्म हिमानी के जी बारे को में क्या है धिक्कार पता है? आपको मैं धिक्कार है अखिल कि विश्व आपने का अपने गुरु इतने महान में पवित्र संत देता का नाम विद्या का या अमरदान डिबेट में मैंने गलत दिखलाया, परिप्रेक्ष्य में लेने की मुक्ति कोशिश मार्ग करी। मैंने सिखलाया, ब्रह्म ज्ञान मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे प्राणों का ज्ञान अमर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने रह सका ठहर, मेरा स्वर्णम में घेर घेर, सागर के जल में छेर छेर, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरमय, ये हिंदू मुशायरा तनमन समझ हिंदू बैठे जीवन, यहाँ पे, कवि रग सम्मेलन रग बना हिंदू बैठे मेरा अभी यहाँ परिचय। पे। हमारा वो हिंदू धर्म है जिसने योग को आज विश्व में बताया, आज दुनिया को हम स्वस्थ कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक कार्य किए हमारे हिंदू धर्म ने। शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में कांग्रेसियों, आपने भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय प्राण का हनन किया है। ठीक है हिमानी जी, जवाब दीजिए। बीजेपी तमाम आरोप तो लगा ही रही है, और साथ ही साथ जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंसक पार्टी कहा है बीजेपी को, और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आरएसएस को मनुवादी विचारधारा का बताया, क्या माना जाए अब कांग्रेस हो या विपक्ष हो, सीधे सदन में ही हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है?
क्या आपने पहले तो आपको इनको टोकना चाहिए था, इन्होंने बोला हिमानी जी को धिक्कार है। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल, डिबेट बिल्कुल। में नहीं देखिए, की मैं जाती। तो सभी को आपके कहता हूँ, अतिथि सभी हैं या पंथ आपके के लिए होस्ट हैं, आज मैं इनको देखिए इस तरह हिमानी के जी इनको बिल्कुल धिक्कार है। मैं पुनः अब इनको कहूंगा, देखिए, इन्हीं को मैं जॉर्ज डिफेंड पोनैया के करना साथ चाहिए। राहुल सत्येंद्र गांधी जी, मिलते हैं सत्येंद्र जी, और इस तरीके के पर्सनल नहीं होना प्रभात जी, मैंने कोई पर्सनल नहीं बोला है। मैं तो कहता हूँ संसद के अंदर जितने सांसद बैठे थे और जितने भी वो धर्म से थे और वो सुनते रहे, सबके ऊपर भी धिक्कार है। मैं पुनः कहता हूँ धिक्कार है आज, और धिक्कार है राहुल गांधी को, धिक्कार है जो जॉर्ज पोनैया के साथ मिलते हैं और जॉर्ज पोनैया कहते हैं। ठीक है, कि सत्येंद्र जी, God आपने is अपनी not बात कर like ली, that हिमानी जी शक्ति। जवाब दीजिए। और शक्ति मैं कह रहा हूँ सारे धर्म को लोगों को विरोध करना चाहिए इनको, ठीक है। तो सारे लोगों का ठीक ये है, हमारा सत्येंद्र जी उन्हें बोलने दीजिए। हिमानी जी बात पूरी कीजिए, हिमानी जी बात पूरी कीजिए। जब मैं बोल रहा था उनको ने आपने प्रभात जी नहीं टोका, लेकिन मैं बताता हूँ ये पूरी हमारी सभ्यता के ऊपर प्राणघातक हमला है, हमारी संस्कृति के ऊपर प्राणघातक हमला है, हमारे दर्शन के ऊपर प्राणघातक हमला है। सत्येंद्र जी, तो क्या राम को बीजेपी की जरूरत थी और बीजेपी को सत्येंद्र जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। हिमानी जी जवाब दीजिए। राम को आप नहीं लाए हैं, राम हमने आपको कब लेके कहा? आए हैं। जिन अरे राम क्या के बात कंधों करते पे हो? चढ़कर आपने तो आपने राम को सत्ता माना हासिल नहीं, करी है, पाखंडी हो, उन राम ने दूर आपको तो अयोध्या में पाखंडी जमीन हो, पर गिराने का पाखंडी काम पूरी किया है। कांग्रेस तो है अगर जिन्होंने अगर भगवान राम अगर को काल्पनिक खैर कहा, खैर सत्येंद्र जिन्होंने भाई के कभी साथ भगवान डिबेट राम का करना मंदिर उतना ही नहीं बनने मुश्किल दिया। होता है जितना जो इनके एक जितना नेता थे वो कि कहते थे भारतीय राम जनता की पार्टी शिलाओं की पे किसी कुत्ते सड़क के पेशाब गुंडे कर के रहे आगे हैं। जिस तरह कांग्रेस के के वो भरत लोग सिंह सीधे सोलंकी गोली निकाल बंदूक लीजिए निकाल आप देते हैं, रिकॉर्ड ये में। बस सत्येंद्र टीवी जी, पर ऐसे में बैठकर बात पूरी नहीं हो गालियां पाएगी। बकते हैं, मैं कह बहुत रहा ही हूँ, असभ्य बात तरीके ये से आस्था डिबेट और करते हैं। ठीक है, धर्म ठीक है, मैं आप देखिए, दोनों को रोकता बहुत हूँ। बड़ा मैं आप दोनों को हमला रोकता किया हूँ। है एक इन्होंने, अंतिम इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा मैं है। आप ये दो- कांग्रेसी वही कांग्रेसी हैं जो कहते थे कि हिंदू मैं आप धर्म में दोनों को गाली रोक है, रहा हूँ। देवदत्त जी, अंतिम हिंदू कमेंट धर्म में आपसे ले गाली रहा है। हूँ। सतीश जारकीहोली कहते सत्येंद्र हैं जी, हिंदू धर्म में वक्त गाली की कमी है, कांग्रेस वक्त ने। की कमी है। और मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। शिवराज अंतिम पाटिल कहते हैं कि गीता में जिहाद देवदत्त सिखाया जी- गया है, गीता में जिहाद। अरे हिमानी जी बताओ जिहाद है क्या सत्येंद्र गीता जी, में? वक्त की कमी है। शर्म हिमानी आनी जी, चाहिए। आप दोनों को रोक रहा हूँ। देवदत्त जी, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कौन क्या कर रहा है? मैंने पहले ही कहा कि ये राजनेताओं ने एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है कि कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई पार्टी करेगी, कोई प्रत्याशी करेगा। ये सबसे मुटके आप भगवान को इन लोग किस रूप में माने यही समझ में बड़ा सर चकरा जाता है। कितनी मर्यादा थी भगवान राम में, कृष्ण ने कितनी 100 गलतियां माफ करी थी, तब जाके उनको किया। मतलब ये हर धर्म की हर आप गीता, रामायण, कुरान, बाइबल पढ़ लो, किसमें ये लिखा है कि एक दूसरे पे आरोप लगाओ? किसने एक दूसरे पे सब सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, इन सब की बात बताते, भाईचारे की, देश प्रेम, मर मिटने की बात, संघर्ष की, त्याग की, तपस्या की। ये कहा किसने आडंबर, पाखंड और ये सब बताया है? कौन से धर्म को मानने वाले लोग हो भाई? क्या कर रहे हो? ये आम आदमी को क्या चाहिए है? शांति चाहिए, एक विचार चाहिए, एक परिवार परंपरा चाहिए, एक मिलकर देश के निर्माण की भावना चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई ठीक है, कम ठीक है, चाहिए। ठीक है। चूंकि वक्त की कमी है, जरूरी है, चूंकि वक्त की कमी है, फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार दोनों ही जो सदन है, हंगामा लगातार जारी है और जिस तरह से विपक्ष है लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है। आगे देखना होगा कि किस तरह से सरकार जो है वो जवाब देती है और किस तरह से जो सदन की कार्रवाई है वो फिलहाल आगे चलती है। मुद्दा जो है हिंदुत्व का जरूर इस बार विपक्ष ने और खासकर राहुल गांधी ने गरमा दिया है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।